जहां ये जिहादी बार बार हिंदू लड़कियों को अपना निशाना बनाने से चूक नहीं रहे। कभी नाम बदलकर लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाना, कभी शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करना, तो कभी धर्म परिवर्तन कराकर कुछ वक्त के बाद छोड़ देना। भले ही हर बार की हम बात करें तो इनका तरीका अलग हो सकता है, लेकिन मंशा लगभग एक ही होती है और वो है सनातन पर प्रहार, हिंदू बेटियों पर अत्याचार। ऐसा ही एक मामला गाजियाबाद शहर के कोतवाली इलाके से आया, जहां फराज नाम के जिहादी ने नाम बदलकर सिर्फ पैसों के लालच में हिंदू युवती का ना सिर्फ धर्म परिवर्तन कराने की साजिश रची, बल्कि उसके साथ रेप किया, उसे नमाज पढ़ने को मजबूर किया और शादी से इनकार भी कर दिया। मजबूरन लड़की के पास सिर्फ एक ही विकल्प जो है वो बचा था और वो था खुद को खत्म करने का। फिलहाल लड़की के पिता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फिर जिहादी को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन सवाल यह कि कब तक इन हिंदू बेटियों का इस तरह से ये जिहादी शिकार करते रहेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो देखिए प्रतिक्रिया क्या कुछ आई है पुलिस अधिकारी की, वो आपको सुनवाते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। थाना कोतवाली में एक सनसनीखेज मामला आया है लव जिहाद और धर्म परिवर्तन का, और जिसको लेकर अभी एक लड़की ने 11 तारीख में सुसाइड कर लिया था। पूरी घटना के संबंध में एक अभियोग दर्ज किया गया थाना कोतवाली में, और पूरा जब इसकी विवेचना की गई, जांच पड़ताल की गई, पाया गया कि इसके पीछे एक बड़ी साजिश हुई है और एक गैर संप्रदाय का लड़का इसके संपर्क में था और लगातार इसको एक्सप्लॉइट कर रहा था, इसका शारीरिक, मानसिक, आर्थिक उत्पीड़न कर रहा था। ये उससे 4-5 वर्षों से संपर्क में थी और उसको लगातार शादी का झांसा दे रहा था, प्रेम जाल में पूरा फंसा रखा था, ड्रग एडिक्ट तक बना दिया था। और जब भी कभी शादी की बात लड़की करती थी तो उसको जो है बार बार उसको टाल देता था। उसका एक तरह से पूरा माइंड वॉश करके उसके धर्म परिवर्तन के लिए जो गैर धर्म, जो मुस्लिम धर्म का लड़का था, वो अपने धर्म की सारे रीति रिवाज, जो नमाज पढ़ने के तरीके, सब इसको सिखला रहा था। एक तरह से जो एक प्रक्रिया होती है धर्म परिवर्तन की, उसको न अपनाकर निकाह करना चाहता था। और जब लड़की बार बार शादी की बात करती थी तो वो उससे शादी न करके उसके परेशान करता था और केवल उससे उसका आर्थिक शोषण कर रहा था, शारीरिक शोषण कर रहा था, जिससे परेशान होकर लड़की ने। तो आपने देखा कि किस तरह से जिहादी इन बच्ची को फंसाया और उस तरह से फिर पूरा जो प्रेम जाल है उसमें फंसाया, शादी का झांसा दिया और फिर उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाए। रमजान चौधरी साहब मुस्लिम स्कॉलर जुड़ गए, महंत शुभम गिरी महाराज जुड़ गए, हिंदू धर्मगुरु हैं। सबसे पहले शुभम गिरी जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करूंगा। पूरा मामला आपने देखा कि किस तरह से एक जिहादी ने उसको प्रेम जाल में फंसाया बच्ची को और फिर आखिरकार उसने सुसाइड की नौबत तक आ गई। किस तरह से अंजाम दिया जा रहा है, क्या कुछ इनका पूरा प्लान है, किस तरह से देखते हैं आप? बिल्कुल गलत मानसिकता के व्यक्ति है, जिहादी भी कह लीजिए, मानसिकता गलत भी कह लीजिए। भारतवर्ष में ऐसी घटना होने लगी तो बहुत दुखद है। उत्तर प्रदेश का जो गाजियाबाद शहर है बहुत बड़ा शहर है और दिल्ली से लगा हुआ नगर है, और इस प्रकार की घटना हो रही है, ये तो बहुत दुखद घटना है। ऐसी मानसिकता के लोगों को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। अगर सरकार चाहे तो इनको फांसी की सजा ही देनी चाहिए, लेकिन इस तरह से छोटी बच्ची का अगर आप जबरदस्ती उसका धर्म परिवर्तन करते हो, जबरदस्ती आप उसके साथ शारीरिक शोषण करते हो, तो बहुत दुखद घटना ये है। इस तरह से मानसिकता रोगी को और इनको तत्काल ही फांसी की सजा सरकार को सुनाना चाहिए। और मैं ये अपील करता हूं कि ऐसे लोगों से बचना चाहिए। हमारे जो सनातनीय भाई बहन हैं उनको भी एक सुरक्षा बनानी पड़ेगी। इस तरह से अगर लव जिहाद का मामला चल रहा है उस तरह के मामले को नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैं मानता हूं ऐसे गलत मानसिकता के लोग कई हैं, लेकिन इस तरह से जो दुखद घटना आपने जो आज इसका खुलासा किया, बहुत बड़ा खुलासा है। ऐसा खुलासा आगे ना हो और जितने हमारे भाई बहन हैं वो अपनी बेटियों को सुरक्षित रखें। अगर ऐसी कोई हरकतें करता है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे, प्रशासन भी करे, कठोर से कठोर कार्रवाई करे। ठीक है, ये तो बाकी। रमजान चौधरी साहब क्या कहेंगे इस केस के बाद? सर, मैं तो ये मानता हूं कि जो अपराधी है उसका ना तो किसी धर्म से, ना किसी पंथ से और ना किसी जाति से ताल्लुक रहता है। अपराधी सिर्फ अपराधी होता है। और ऐसे जो घटनाएं हुई हैं पूरे देश भर में, वो किसी को इस तरह से नहीं होती कि भाई वो किसी की जात धर्म देखकर करते हैं। हमारे यहाँ पर एक हिंदू समाज के लड़के ने 2 मुस्लिम लड़कियों से शादी कर ली,
क्या हम उसको ये मान के चलें कि उन्होंने ये जानबूझकर किया होगा? ऐसा से हिंदू समाज से हो, सनातन से हो, सिख से हो, किसी भी पंथ से हो। सर मुझे नहीं पता कि ये मामला कहाँ का है, ना तो मेरे संज्ञान में आया, लेकिन फिर भी एक बात बता दूं, अगर उसने शादी की भी होगी ना, तो दो मॉड्यूल में बहुत अंतर है। एक धर्म छुपाकर, कलावा पहनकर, हिंदू बनकर जाल में फंसाना, और उसके बाद स्पष्ट तौर पे दिख रहा है कि पैसों का लालच दिया, खूब पता था कि लड़की जो है अमीर है, इसलिए उसको प्रेम जाल में फंसाया, कन्वर्ट करवाया, नमाज पढ़वाई गई। तो ये धर्म छुपा के क्यों? अगर मान लीजिए किसी क्लास में कोई बच्चा जो है अगर पढ़ता नहीं है तो ये मान लिया जाए कि बच्चा कमजोर है, पर अगर पूरी क्लास ही उसी मॉड्यूल पर चल रही है तो उसका मतलब तो टीचर में गड़बड़ है। मैं कहता हूं जिसने भी ये किया है, जिसने भी धर्म छुपाकर, जिसने भी जाति छुपाकर, अपना नाम छुपाकर किसी लड़की से शादी की है और उसके साथ गलत काम किया है, वो गलत है, गलत है, गलत है। उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। शुभम गिरी जी, ऐसा क्यों होता है कि जब इस तरह का कोई मामला आता है तो रमजान चौधरी हो या तमाम मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो कहते हैं कि भाई अपराधी का कोई धर्म नहीं होता और ये तो अपराधी ने किया है। क्या आपको नहीं लगता कि ये पूरा मॉड्यूल है, हर जगह सेम पैटर्न? पिछले गाजियाबाद में एक साल में 10 से ज्यादा मामले आ गए हैं। ऐसी हो सकती है व्यक्ति की धर्म जाति तो अपराधी की होती नहीं है, वो तो आपको मालूम है, वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। किसी भी जो भी व्यक्ति गुनाह करता है उसकी कोई धर्म जाति नहीं होती। लेकिन मुस्लिम समाज में ऐसी बात क्यों आ रही है? मुस्लिम समाज के जो स्कॉलर है उनको सोच विचार करना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ, अभी कुछ समय पहले हर की पैड़ी में भी भेष बदलकर, बाबा बनकर कोई पैसे मांग रहा है, कोई अघोरी मांग रहा है, तो बाद में आधार कार्ड चेक किया तो मुस्लिम निकले, तो उनको हर की पैड़ी जाने की जरूरत ही नहीं थी। जब हर की पैड़ी में मुस्लिम का प्रवेश वर्जित है और हरिद्वार के जो मुस्लिम हैं वो हर की पैड़ी नहीं जाते और वहां पर प्रवेश नहीं करते, तो इसी प्रकार से ऐसे भेष ना बदले जाए। अगर आप स्कूल में पढ़ते हो, कॉलेज में पढ़ते हो, तो इस तरह से मामला आता है तो उसमें विचाराधीन होना चाहिए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी मानसिकता के लोगों को तत्काल फांसी में लटकाना चाहिए। जात धर्म तो कोई बात नहीं है, लेकिन मुस्लिम समाज में ऊपर आवाज क्यों उठती है? तो मुस्लिम समाज में शक के गहरे में है। जितने मौलाना है, जितने धर्म गुरु है, जितने स्कॉलर है, उनको सोच विचार करना चाहिए, अपने युवाओं को समझाना चाहिए। हम भी अपने युवाओं को समझाते हैं, अगर वो गलत करता है वो भी इतना ही उसके ऊपर भी इतनी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए जितनी सबके ऊपर होती है। क्योंकि देश में संविधानिक प्रथा है, तो संतों ने भी संविधान को माना है, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि इस तरह से घटना नहीं होनी चाहिए। बहुत घटनाएं ऐसी घट चुकी है, बहुत ज्यादा घटना घट चुकी है। आप ये मान लीजिए कि यहाँ से तो मान लो जो भी मुस्लिम मोहल्ला है वहां भी घटना घट चुकी है। तो ऐसी घटना क्यों घट रही है? इसमें सरकार भी सबके दायरे में, प्रशासन भी है, लेकिन सोच विचार सबको करना पड़ेगा इसमें। रमजान चौधरी साहब बोलिए। मैं पूरी तरह सहमत हूँ गुरुजी से, क्योंकि धर्म, जाति, पंथ, इसका अपराध से कोई संबंध नहीं है। हमको भी समझाना चाहिए। अगर हमारे युवा या हमारे इस तरह के कोई लोग या समाज के लोग इस तरह की घटनाएं करते हैं तो गलत है, हमको उनको जागरूक करना चाहिए, उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ पर 5 गाड़ी रखकर और वो रखकर मुसलमान बनकर भीख मांग रहे थे। उनका आधार कार्ड चेक किया तो वो हिंदू समाज से निकले। क्या मैं ये मान लूं कि सारा हिंदू समाज गलत है? देखो, गलत हिंदू समाज में भी हो सकते हैं, गलत मुस्लिम समाज में भी। कॉपी पेस्ट मत करिए। आपने जैसे ही मैंने पूछा लफ्जियात वाली बात तो आप उस पर भी कहने लगे। या तो फैक्ट बताइए, नाम बताइए, जगह बताइए, कहाँ का मामला है? मेवात का मामला है, राजस्थान का मामला है। मैं आपको उनके नाम और उनका वीडियो दिखा सकता हूँ। तो जो गलत है, लेकिन रमजान साहब सवाल इतना सा है कि फिर क्यों कहा जाता है कि लव जिहाद जैसी चीजें नहीं है, जब गाजियाबाद से ही अगर 10 मामले सामने आ गए, पैटर्न सेम है, कलावा बांधा जाता है, तिलक लगाया जाता है, या इतनी शर्म है उस धर्म में कि उस धर्म में रहते हुए आप ये चीजें अगर नहीं कर सकते या उस धर्म की जो वाजिब चीजें हैं वो नहीं कर सकते तो फिर कन्वर्ट हो जाइए भाई। अगर आपको हिंदू बनने का इतना ही शौक है, कलावा पहनना ही है, तो हिंदू धर्म अपना के कीजिए। नहीं, अब मेरे नगीना गांव में एक समाज, हिंदू समाज के, बनिया समाज के लड़के ने मुस्लिम से शादी कर ली। क्या हम समझे इसको कि ये लव जिहाद है? क्योंकि वो पड़ोसी थे, शादी हो गई
उनको प्यार हो गया, उन्होंने अपना घर अपना लिया, संविधान में, कानून में, देश के सिस्टम में इसको जगह है। सर प्यार मैं तो नहीं कहता हूं, आप कहते रहिए, ये लब का नाम है, जिहाद का काम है और फिर काम तमाम है, जो हर जगह पैटर्न देखने को मिल रहा है। फिलहाल समय इतना ही था। शुभम गिरी जी आपका, रमजान चौधरी जी आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।